नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। जिला कलेक्ट्रेट प्रयागराज में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा उनके ऊपर लगाया गया आरोप कि वो पैराशूट कैंडिडेट हैं निराधार है। वो शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के ही निवासी हैं। गौरतलब है कि रईस चंद शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी का चुनाव हारने के बाद उन्होंने पाला बदलते हुए समाजवादी पार्टी से टिकट हासिल कर लिया। समाजवादी पार्टी से शुक्ला शहर दक्षिणी से प्रत्याशी हैं और उनके सामने दिग्गज नेता नंदगोपाल गुप्ता नंदी चुनाव लड़ रहे हैं। रईस चंद शुक्ला से जब मीडिया ने पूछा कि पार्टी का पाला बदलने की वजह से उनकी इमेज पे क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि आज का दौर परिवर्तन का है, इसलिए जनता उस पर गौर नहीं करेगी। केवल बेरोजगारी ही मेन मुद्दा है। आप समझिए 5 साल इनका विश्वास करके लोगों ने बेरोजगार हो गए, ख़त्म हो गए, किसी के पास रोजगार नहीं रह गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि सबसे बड़ी बेरोजगारी उन्होंने पेंशन बहाल कराने की बात कर लिया, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का बात कर लिया। उन जितना प्रोजेक्ट लाए हैं सब वही 4 प्रोजेक्ट लाए, सरस्वती हाईटेक लाए, स्टेट यूनिवर्सिटी लाए। कौन? अरे ये तो आप जानते हो पैराशूट कौन है। 7 साल में इतना बड़ा पैराशूट बना लिया, आपको मालूम ही नहीं है। हम विपक्ष की बात बोल रहे हैं और हमारे जो आप हमारे लोगों की बात कर रहे हैं कि ये बुराई कर रहे हैं। कोई सब बढ़िया, घर में परिवार में ठीक है? सब हमारे परिवार में टोटल ठीक है, 100% ठीक है। ये जो हवा फैला रहे हैं लोग कि ये हैं वो हैं वो, हाँ। प्रयागराज शहर दक्षिणी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने आज कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया। नंदी ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद सबसे पहले बहादुरगंज के मनोकामना मंदिर में सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की और उसके बाद कलेक्ट्रेट में जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद नंदगोपाल गुप्ता नंदी अपनी पत्नी मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी के साथ एक बड़े काफिले के साथ शहर के अलग अलग इलाके में गए और वहां उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। नंदी के काफिले ने कई जगह आचार संहिता के नियमों का भी ख्याल नहीं रखा और जगह जगह विपक्ष ने उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। प्रयागराज के एक जनमानस को 100 बार शुक्रिया अदा करता हूँ, बारंबार बधाई देता हूँ, बारंबार धन्यवाद करता हूँ। इनके द्वारा मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया गया है वो मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है और आशीर्वाद की तरह हमेशा उसको मैं मानता हूँ। 2007 से लगातार अगर हम वोटिंग की बात करें तो अभी तक हम 6 चुनाव लड़ चुके हैं और 6 में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई, घटे नहीं। इसका मतलब जीता हो पूरे दिलों पर हमारा संबंध है, दिलों पर राज है, कह लीजिए परिवार की तरह लोग हमें मानते हैं, ये कह लीजिए। और पिछली बार अगर हम विधानसभा शहर दक्षिणी की बात करें तो 93,000 से ज़्यादा मत, आज़ादी की बात पहली बार नहीं, 30,000, 35,000, 17,000, 22,000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 58,000 वोट गए थे और मुझे 93,000 से ज़्यादा वोट देकर के जनमानस ने। प्रयागराज शहर उत्तरी से कांग्रेस के प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। अनुग्रह नारायण सिंह बिना किसी औपचारिकता के सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पहले से मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जनता उसी प्रत्याशी पर अपना भरोसा दिखाएगी जो दुख सुख में उनके साथ रहे हैं। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है उससे जनता सरकार से नाराज है, जनता सरकार के खिलाफ अपना वोट करेगी। यूपी में अब किन्नर भी विधानसभा चुनाव की जंग में कूद पड़े हैं। प्रयागराज में आज प्रदेश के पहले किन्नर ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।
प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा सीट से किन्नर हीरामणि ने आज अपना नामांकन कलेक्ट्रेट में दाखिल किया। हीरामणि अपना नामांकन दाखिल करने के बाद इतनी भावुक हो गई कि इलाके में नेताओं द्वारा जनता की अनदेखी की दास्तां बयां करते करते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हीरामणि का कहना है कि स्थानीय नेताओं ने जनता को इस कदर निराश किया है कि लोगों का नेताओं से भरोसा उठ गया है और इसलिए उन्हें किन्नर होकर नेताओं की तरह विधानसभा चुनाव में उतरना पड़ा है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि समाज में आज भी किन्नर और महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है और आने वाले समय में भी इसे बेहतर उम्मीद दिख नहीं रही है, जिसके चलते वो किन्नर होकर भी चुनाव लड़ने के लिए इस बार जंग में कूद पड़ी हैं। 257 प्रतापपुर ब्लॉक में मैंने श्रीमान जी महोदय 40 साल से नाच गाना किया। बहुत गरीबों को देख के गाना सनागा का आशीर्वाद दे कुछ लिया ना और देख चले आए। दिक्कत देख के बहुत को मदद किया। मेरा भी गरीबी सिस्टम है। आप सबको कृपया है स्वागत जो हमारे दरवाजा चले, मेरा परिस्थिति देखे, हमारे जनता को देखे, भाई बहन बिटिया कैसे परिस्थिति है। मैं जनता का सेवा करना चाहता हूँ। अकुल जब तक पूरी ब्लॉक के अंदर काम नहीं होगा तब तक जनता से बोलना डोलना नहीं चाहिए। देवी के मंदिर है वहाँ पर रोएंगे, जिस दिन जनता खुशी होगा गौ गौ डोलेंगे खुशहाली। जनता के लिए लड़ना चाहते हैं? हाँ, समाज के लिए किसके लिए लड़ना चाहते ना ना जनता के लिए, जनता के लिए। जनता नाच गाना करके मैंने जो दिया चावल किसान पैसा वापस कर दिया, घर का परिस्थिति खराब देखा और 200 रुपया अपनी तरफ से दे दिया। बच्चा का आशीर्वाद दे के खुशी मनाकर हाथ जोड़ के आए। 40 साल से देखा कोई विकासशील नेता किया है। आप शहर जमीन कर सकते हैं, मेरे घर मकान का शहर जमीन मेरा क्या उपस्थित है। अब मेरे जजमान मेरे भगवान हुआ, गरीब झोपड़पट्टी हटाना चाहते हैं। अच्छी पढ़ी लिखी लड़का लड़की रद्द हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रहा है। जनता ने कहा माय बहन बिटिया हीरामणि तू छोड़ के नाच गाना ये कर्म करो, ये हम लोग को जब सही कर दोगे, सरकार का संपत्ति दोगे तो हमने तुम्हें खुशहाली देंगे नाच गाना में। प्रयागराज जिले की मेजा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ऊर्जावान और युवा प्रत्याशी नीलम करवरिया ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। नीलम करवरिया ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले 5 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विकास किया है उसे खुद वहां की जनता समझ सकती है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और रोजगार पर एक विजन ड्राफ्ट भी किया है जिसे आने वाले समय में वो अमल में लाएंगी। उनका ये भी कहना है कि इलाके में पुल की समस्या को लेकर उनका नज़रिया साफ है और जैसे ही जनता उनको अगला मौका देगी वो इलाके में पुल का निर्माण अवश्य कराएंगी। बिल्कुल 100%। किस तरह कमिटमेंट देती है पब्लिक पुल के लिए करवा के दूंगी मैं, पूरा विश्वास है मेरी सरकार में। जो अभी चुनौती है सामने, इस समय कोई समस्या नहीं है, बस चुनाव लड़ना है, देश का क्षेत्र का विकास करना है। जी शिक्षा है, बेरोजगारी है, उसके लिए ऐसा नहीं है मेरी सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार ने काम किए हैं और वादे भी किए हैं, उनको पूरा भी किया जा रहा है और आगे भी जो हम लोग को मौका दिया जा रहा है हमारी सरकार में सारी समस्याओं का समाधान होगा। अंतर विरोध कहीं दिख रहा है परिवार में? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। प्रयागराज शहर पश्चिमी से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुष्मिता राघव ने आज कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया है। सुष्मिता राघव पेशे से इलाहाबाद हाईकोर्ट की वकील हैं और लंबे समय से वो सामाजिक सेवाओं से भी जुड़ी हैं। सुष्मिता अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है और विकास का जो मॉडल दिल्ली में केजरीवाल ने सामने रखा है उसी को आधार बनाकर यूपी के चुनाव में वो आम आदमी पार्टी की जनता के पास जा रही है और उन्हें भरोसा है कि जनता उन पर ज़रूर भरोसा दिखाएगी। हम लोगों की प्राथमिकताएं हैं महिलाओं के लिए 1000 रुपये जो महिला सशक्तिकरण में हम लोग कर रहे हैं और बाकी हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री का अभियान चलाया था। हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, 10 लाख रोज़गार प्रत्येक वर्ष देंगे। हम लोग 5000 बेरोज़गारी भत्ता देंगे और बहुत सारी ऐसी हमारी योजनाएं हैं जो हम लोग आएंगे तो उसको पूरा करेंगे। जिस तरह माननीय केजरीवाल जी 7 साल से दिल्ली में पूरा कर रहे हैं उसी तरह अपने वादों को हम लोग गारंटी योजना लेकर आए हैं, उसको पूरा करेंगे। इसी को लेकर हम लोग अपने क्षेत्र में उतर रहे हैं।
तो करना जी जी, नहीं बैलेंस बिल्कुल होगा। चुनौती है लेकिन हम लोग चुनौती को आगे आकर के एक्सेप्ट किए हैं और इसको हम लोग काम करेंगे। हमारे जो मेरा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं सड़क की, नाली की जो समस्या है उसको हम लोग पूरा करेंगे, उसको ठीक करने का काम करेंगे। और बाकी तो जो हमारा दिल्ली मॉडल है उसको हम लोग उत्तर प्रदेश में लागू कराना चाहते हैं। यहाँ की जो जनता है जिस तरह से वहाँ लाभ उठा रही है जनता, उसी तरीके से यहाँ भी हम यूपी की जनता को उसका लाभ उठाना चाहिए और उसका लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली मॉडल जिस तरह उसी तरह पूरा उत्तर प्रदेश हो जाए। हमारे शहर पश्चिमी में कोई भी बड़ा ऐसा अस्पताल नहीं है, ऐसा कोई भी सरकारी अस्पताल वहाँ पर नहीं है जहाँ तुरंत तत्काल इलाज हो सके। उसके लिए यहाँ शहर तक आना पड़ता है, जो कि शहर पश्चिमी यहाँ से 45 किलोमीटर दूर तक लगता है। कोई भी ऐसा अच्छा स्कूल वहाँ पर नहीं है जो सरकारी स्कूल ऐसा हो जहाँ जिस तरीके से केजरीवाल जी के स्कूल हैं। तो मेरा ये सपना है कि वहाँ पर ऐसे स्कूल बनाए जाएँ तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जिस तरह शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है आज के दिन में, तो हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊँचा हो। आपकी पार्टी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।